अब सोर्स कोड क्या है? सोर्स कोड कहते हैं ऐसे कोड को जो किसी एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी गई, यानी कि एक कोड जो किसी प्रोग्रामर ने लिखा है उसको हम सोर्स कोड कहेंगे। ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने तफसीलन डिस्कस किया था कि मशीन चूँकि इंसानी ज़बान नहीं समझ सकती तो वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझ नहीं पाती, क्योंकि उसकी जो नेचुरल लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज है। तो ट्रांसलेटर्स को यूज़ किया जाता है। ट्रांसलेटर्स का काम ये होता है कि जो एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा है जो कि मशीन लैंग्वेज में तो है नहीं, जो किसी न किसी हाई लेवल लैंग्वेज में है, वो ट्रांसलेटर उस हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी? बाइनरी लैंग्वेज वंस और ज़ीरोस पर मुश्तमिल होती है। अब जो कोड ट्रांसलेट कर दिया ट्रांसलेटर ने बाइनरी कोड में, उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट कोड, या फिर हम उसे प्रोग्राम कहेंगे, या फिर ऐप कहेंगे। ट्रांसलेटर काम कैसे करता है? देखिए, एक सोर्स कोड जो कि एक प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा वो सोर्स कोड है। अब जो कि मशीन है, मशीन को तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि एक प्रोग्रामर ने लिखा है वो तो समझ में आती नहीं है, तो ट्रांसलेटर होते हैं। ट्रांसलेटर उस सोर्स कोड को ट्रांसलेट करते हैं किस में? बाइनरी कोड में, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं, या फिर प्रोग्राम भी कहते हैं, या फिर ऐप भी कहते हैं। तो सोर्स कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्जन कोड करता है ट्रांसलेटर, और देन चूँकि अब ये ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील हो चुका है तो अब मशीन को ये समझ में आता है और मशीन वो टास्क परफॉर्म करती है। ट्रांसलेटर्स के मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। ट्रांसलेटर्स जैसे इंटरप्रेटर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं। इंटरप्रेटर्स और कंपाइलर्स का हाइब्रिड भी होते हैं, या फिर असेंबलर्स होते हैं। तो ये सारे के सारे ट्रांसलेटर्स हैं। इनकी मुख्तलिफ़ फंक्शनलिटीज़ हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में।